क्लास 12th की केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7th जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है वो काफी सारे और क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसी क्वेश्चन पे जो है वो पर्टिकुलरली फोकस करते हैं। राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल। मतलब अपने को जो है वो 1 आयोडोब्यूटेन जो है वो बनाना है। सबसे पहले तो ना मैं यहां पे ये लिख देता हूं कि भैया अपने को बनाना क्या है। बनाना ये है CH3 फिर CH2 फिर उसके बाद CH2 फिर उसके बाद CH2 चार हो गए क्योंकि ये ब्यूटेन था और 1 वाली पोजीशन पे ही आयोडीन जो है वो यहां पे लगा हुआ। अब ये बनाना कहां से है हम लोगों के पास, वो है 1 ब्यूटेनॉल। तो 1 ब्यूटेनॉल में मतलब क्या है CH3 फिर हम लोगों के पास CH2 फिर हम लोगों के पास CH2 फिर हम लोगों के पास CH2 और हम लोगों के पास ये OH। एक तो इससे आपको बनाना है, दूसरा जो है वो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन क्या है पहले इसी को ड्रॉ कर देते हैं। 1 वाली पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास क्लोरीन जो है वो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो ये 1 वाली पोजीशन पे हमने क्लोरीन जो है वो ड्रॉ कर दिया। तीसरा जो है वो हम लोगों के पास क्या है ब्यूट1ईन। तो ब्यूट1ईन क्या है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 जो है ये हम लोगों के पास यहां पे हो गया। ठीक है, इसके बाद अपने को जो है वो क्या करना है, इसको जो है वो यहां से फॉर्म करना है। अब ये सबसे पहले देखो हमारे पास ये ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल से आयोडोब्यूटेन जो है वो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल आप क्या करो, इसके अंदर HI डाल दो। HI जब इसके अंदर आप डालोगे, क्योंकि ये एसिड है, ये एसिड क्या कमाल दिखाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। ये H पॉजिटिव और I नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। H पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर लगे लोन पेयर पे अटैक करके इसको पूरे को यहां से हटा देगा और ये कार्बोकैटायन बनेगा जहां पे आयोडीन जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से जो है वो इस चीज को बताता हूं। ये मेरे पास H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर लगे लोन पेयर पे अटैक करेगा, इस पूरे OH को यहां से H2O बना के जो है वो हटा देगा। फिर ये आयोडीन जो है, ये आयोडीन इस कार्बोकैटायन पे जो है वो एक्ट करेगा और हमारे पास इसका फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो HI डाल के सिंपली आप इसको कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखो तो आयोडाइड बनाना है अपने को क्लोराइड से, तो आप सिंपली इसके अंदर जो है वो क्या डाल दो, NaI डाल दो। किसकी प्रेजेंस के अंदर, एसीटोन की प्रेजेंस के अंदर अगर आप इसको डालोगे तो ये कि फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास ये पर्टिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन से सीधा हम लोग जो है वो ये बना सकते हैं। तो ये इसका रिएजेंट है, देखो मैंने ये एक बार लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहां पे लिख के इस प्रोडक्ट को दोबारा से जो है वो इस जगह पे लिख देना। अब देखो यहां पे अपने को जो है वो आयोडीन जोड़ना है उल्टी पोजीशन पे, मतलब इस वाली पोजीशन पे आयोडीन को जो है वो अपने को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो आप इसके अंदर क्या डालो, पहले इसके अंदर आप पहले डाल दो HBr डाल दो। HBr डाल के किसकी प्रेजेंस में डाल दो, इसको पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में डाल दो। जब आप पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको डालोगे ना तो एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के हिसाब से हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां उसके दोस्त कम है, मतलब इस पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा CH3, फिर हम लोगों के पास क्या बनेगा CH2 बनेगा, फिर हम लोगों के पास क्या बनेगा CH2 बनेगा और यहां पे जो है वो हमारे पास क्या बनेगा CH2Br जो है वो बनेगा। इस CH2Br के अंदर फिर दोबारा से जो है वो फिंकलस्टीन रिएक्शन करो, किसकी NaI डाल दो एसीटोन की प्रेजेंस में, तो हम लोगों के पास ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारी की सारी तीनों रिएक्शंस जो है वो किस तरीके से टेक प्लेस करके हमारे पास एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है वो आपको क्लियर है।